चलो देखो कौन सा बताएं। 18 क्वेश्चन नंबर 18। अट्ठारहवां कह रहा है cos a बराबर 4/5। तो आपसे पूछ रहा है tan a वन प्लस tan स्क्वायर a बराबर sin a बटे sec a। ठीक, आप बताओ cos a बराबर क्या होता है? हाँ, आधार बटे कर्ण। तुम लोग याद क्यों नहीं कर रहे हो? एक लड़की बोलती है और सब लोग आराम से बैठते हैं, और एक को तो केवल मतलब किससे है? कहाँ बैठे हैं, बैठने से मतलब है। सर जमीन पे बैठते हैं, दिखता नहीं है। देखो आधार और कर्ण पता है आपको। कितनी चीज़ पता होने चाहिए? लंब, आधार, कर्ण। हाँ, तो कितना पता है? आधार और कर्ण। कौन नहीं पता है? लंब। कैसे निकालोगे? जानते हो निकालना? हाँ, किससे निकालोगे? कर्ण का होल स्क्वायर बराबर क्या? लंब स्क्वायर प्लस, अगर दो चीज़ पता हो ना तो तीसरा चीज़ यही सूत्र से निकलता है। आपको बताएं 4 5 है तो एक तो 3 होगा ना, डायरेक्ट पता है। लेकिन निकाल लो, कर्ण का मान दिया है 5, 5 का क्या करोगे? लंब नहीं दिया है, निकालना है। आधार 4, 4 का 5 पचे 25 बराबर लंब का स्क्वायर और 4 चौके 16। 25 ये प्लस है, इस तरफ आएगा क्या होगा? माइनस। 25 में से 16 घटाओगे 9, कितना आएगा? 9। लंब वर्ग है तो 9 कितने का वर्ग है? तो लंब का मान क्या आ जाएगा? वैसे भी हमने आपको रटाया है कि एक 3, एक 4 और एक 5। 4 और 5 दिख रहा है तो अगला क्या होगा? 3। अब यहाँ देखो क्या दिया है, tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a। tan a बराबर क्या होता है? tan a बराबर लंब बटे आधार। लंब क्या है? 3, और आधार क्या है? 4। अब यहाँ रखो पहले लेफ्ट हैंड साइड में। कौन से साइड में? तो क्या दिया है? tan a और बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a। स्क्वायर का मतलब क्या होता है जानते हो? वर्ग कर दो। इसका वर्ग करो तो tan स्क्वायर a हो जाएगा, और इधर भी वर्ग करो। 3 3 9 और 4 चौके, यानी वर्ग का अगर कर दोगे तो 9/16। अगर ये इसका वर्ग हम कर दे रहे हैं तो हमको इसका भी वर्ग। अब बताओ tan a का वैल्यू पता है क्या? क्या है? हाँ, लंब बटे आधार, उसको आपने निकाला है। tan a का वैल्यू कितना है? 3/4 और बटे यहाँ क्या है? 1 और प्लस tan स्क्वायर a। tan स्क्वायर a, tan स्क्वायर a का वैल्यू क्या है? 9/16। अब करो 3/4 ऐसे रहेगा। 16 क्या 16 9 25/16। इसको उल्टा लिखते हैं, ऐसे 3/4 रहेगा, ये उलट जाता है। नीचे वाला कहाँ चला जाता है? तो 16 जाएगा ऊपर। 25 हाँ, 4 चौके 4 तिहाई 12, और बटे में क्या? देखो लेफ्ट हैंड साइड का मान क्या आ गया? ये लेफ्ट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड का मान कितना आया? 12/25। अगर राइट हैंड साइड भी यही आ गया तो हम कह देंगे ये सत्य है। अब क्या निकालोगे? राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड देखो ये है, ये लेफ्ट है और ये राइट। राइट हैंड साइड में क्या दिया है? साइन a और बटे गधा है का, देखो ना पाओ था से। साइन a बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण। और का से के बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण बटे आधार। से के बराबर, देखो से के बराबर सही है। आपको सब पता है क्या? क्या क्या पता है बताओ? लंब कितना है? 3। कर्ण कितना है?
5। अरे भैया लंब कितना है 3 है, कर्ण कितना है, अब फिर यहाँ क्या दिया है 5, कर्ण का मान 5, आधार कितना है 4। अब इसको पलट दोगे तो 3/5 और नीचे वाला कहाँ जाएगा 4/5, गुणा करो। सर काट दीजिए। किससे कटेगा, ये भगवान। अब ये साइड और ये साइड देखो वही आ गया क्या, हाँ सर। तो दोनों साइड क्या हो गए, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक, दोनों पक्ष आपस में क्या हो गए बराबर, यही सिद्ध करना था। सर एक आख सवाल यही कीजिए। और है, रुको करवा रहे हैं, करो उतारो, जल्दी उतारो जरा। चलो देखो 19 नंबर देखो दिया है साइन थीटा बराबर 1/2। ठीक, और आपसे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा बराबर 1 होगा। कितना, 1 होगा, ये लाना है। ठीक, कुछ नहीं है, आप दिमाग लगाओ बस। यहाँ क्या है 3, ये क्या है साइन थीटा का वैल्यू पता है क्या, कितना है, यहाँ से खुद ही दिख रहा है। साइन थीटा का मान क्या है, यहाँ रख दें क्या हम, फिर क्या लगा है 4, और फिर यहाँ क्या है साइन क्यूब थीटा, केवल यहाँ साइन थीटा है और यहाँ क्यूब है। क्यूब करने का मतलब इसका 3 घात, कितना घात, साइन क्यूब थीटा 3 घात कर दिए, तो इसका भी 3 करना पड़ेगा। 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 2 दूना 4 दूना 8, क्यूब भी नहीं याद है। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 2 दूना 4 दूना 8, 3 बार गुणा करो उसी को उसी में। 3 का 3 तिया 9 तिया 27, 4 का 4 चौक 16 चौका 64, 5 का 5 पचे 25 पंचे 100, तो 2 का कितना हो जाएगा 8, 2 दूना 4 दूना 8। तो देखो यहाँ क्या है क्यूब है, तो यहाँ क्या कर देंगे 1/8। देखो यहाँ क्यूब का मान आपने निकाल लिया। अब ये कितना आना चाहिए 1, देखो आएगा कि नहीं, 3 1 क्या 3 क्या हो जाएगा 2, 4 दूना यहाँ हो जाएगा 1/2। अब बताओ अगर ये और ये समान हो तो लस आपने पढ़ा है, लस कितना हो जाएगा 2, लस हो जाएगा 2। 3 में से 1 घटा दो, 3 - 1, 3 में से 1 जाएगा 2/2, कट के कितना आ जाएगा, और लाना क्या था, हो गया सिद्ध क्या, बस। चलो 19 के बाद 20 देख लो, फिर उतारो। 20वां भी देख लो, समझ गए। साइन ए बराबर 1/3, 1/3। तो आपसे कह रहा है कास ए कोसेक ए, कास ए कोसेक ए प्लस tan ए इंटू सेक ए, सेक ए का मान। न इसका मान बताना है। चलो आराम से, इसमें 2 चीज़ दिया है, एक है क्या लंब और एक है क्या कर्ण। लंब दिया है 1 और कर्ण दिया है 3। तो पहले आप निकाल लो क्या आधार, तो कर्ण का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर और प्लस आधार, याद तो है ये। कर्ण का मान दिया है कितना 3 का वर्ग 9, फिर लंब का मान है कितना 1 का वर्ग 1 का वर्ग 1 और प्लस आधार का स्क्वायर। अब 9 में से 1 घटाओगे 8, तो आधार का होल स्क्वायर बराबर 8। अब आधार अगर हम लिखेंगे तो ये चला जाएगा किस में, अंडर रूट में, करनी में। और करनी में 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 दूना 4 दूना 8। और आपको बताएं जिसका जोड़ा वो कहाँ जाएगा बाहर,
तो आधार का मान हो जाएगा 2, एक ठू 2 रूट में आ जाएगा बाहर और एक रो रहेगा ये। आधार का मान पता चल गया। ठीक, अब ये निकालना सीख गए कि नहीं? हाँ सर, निकालना ये सीख गए। अब बताओ कॉस ए बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण इनटू कोसे के बराबर क्या होता है? कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे प्लस tan ए बराबर लंब बटे और से के बराबर कर्ण बटे आधार। देख लो, कहीं दिक्कत हो तो बताओ। नहीं सर। सब सही लिखे हैं ना? अब बताओ कर्ण से कर्ण कट जाएगा क्या? क्या बचेगा यहाँ? आधार बटे लंब ना, यहाँ प्लस प्लस लंब बटे आधार और इनटू कर्ण बटे आधार। अब सबका मान पता है क्या इस सबका? हाँ, आधार का मान आपको पता है कितना? 2 और बटे लंब, लंब का मान कितना है? बीच में लंब का मान 1, आधार का मान 2 करनी में और इनटू कर्ण का मान 3 और आधार का मान 2 करनी में 2। अब देखो इसको करो, 2 करनी में 2 ऐसे ही रहेगा और इसके बटे और प्लस 3 एक क्या, और जब इसका गुणा करोगे 2 दूना, और ये देखो कितनी बार रूट में हो जाएगा? अरे 2 का गुणा 2 में करोगे क्या आएगा? 4। और ये कितने कितने रूट हो जाएंगे? अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट। 2 बार रूट में कोई चीज़ रहे तो क्या होता है? 1 बार बाहर हो जाता है। जैसे यहाँ देखो 2 बार था, 1 बार आपने क्या किया? तो ये वाला क्या हो जाएगा? बाहर। तो 4 दूना 8, यानी इसका गुणा करने पे क्या आ जाएगा? 8। और 1 और 8 का लस लोगे तो क्या होगा? 8। 1 और 8 का लस 8। अब बताओ 1 का पहाड़ा 8 में कितनी बार जाएगा? 8 बार। तो 8 दूना 16 रूट में 2 और प्लस 8 एक क्या, 8 एक बार 3, यानी यही प्रश्न का क्या आ जाएगा? उत्तर। ठीक, बोलो कहीं दिक्कत हो तो बताओ। जोड़ घटाना, हाँ उतारना सीखो ना, करने माने लस लेना सीख लो अब कक्षा, तब ठीक है। तो लस इसका 8 हो जाएगा। अब ऐसा पहाड़ा 1 का पढ़ो कि 8 बार जाए, तो 1 अट्ठे 8, 8 का गुणा 2 में करेंगे 16 रूट में 2, 8 का पहाड़ा 8 में 1 बार, 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3। और ये करणी है इसलिए जुड़ेगा, अगर करणी न रहा होता तो 16 3 19 हो जाता। उतार लो।